जय हिंद माय डियर फ्रेंड। आप सभी का मिशन डिफेंस पर वेलकम है। तो बिना समय का देरी किए हुए आप जान गए होंगे कि प्रश्नावली 10.2 के वीवीआई क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, वो भी कंसेप्ट से। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वह बोला है कि निम्नलिखित सदिश के परिमाण का परिकलन ज्ञात कीजिए। यानी जो यह तीनों सदिश दिया गया है, आपको क्या करना है कि इन तीनों सदिश का परिमाण निकालना है। तो मैं एक का निकाल कर बता रहा हूँ, आप इन दोनों का वैसे ही निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो पहला जो वेक्टर है वह दिया है वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ समझिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का जो ए में वेक्टर ए दिया गया है वह क्या दिया गया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और इसका हम लोगों को परिमाण निकालना है। तो हम लोग इधर लिखेंगे वेक्टर ए का मोड, ठीक है ना। जहाँ भी परिमाण निकालने के लिए बताएगा ऐसे ही हम लोग निकालेंगे मोड लगाकर। आई का गुणांक कितना है, एक, तो आप एक का स्क्वायर कर दीजिए। जे का गुणांक कितना है, एक, तो एक का स्क्वायर कर दीजिए। के का गुणांक कितना है, एक, तो आप एक का स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, √3। तो वेक्टर ए का परिमाण हो जाएगा √3। तो वैसे ही मेरे दोस्त आप वेक्टर बी और वेक्टर सी का भी परिमाण निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, आ जाएगा। देखिए, 2 नंबर में क्या बोला है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखे हैं, ठीक है ना। यानी आपको दो ऐसा सदिश लिखना है जिसका परिमाण समान हो, ठीक है। देखिए, इसका लिखने का ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है ना। यह कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, यह अनंत हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ 2 नंबर में, ठीक है ना। देखिए, आप कोई वेक्टर ए बराबर अपने मन से आपका जो मन होगा ना लिखिएगा। तो मान लीजिए मुझे माइंड में आ रहा है कि 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आप लिख दीजिएगा। फिर जब वेक्टर बी लिखिएगा ना, तो अब आप कुछ नया मत लिखिएगा। इसका गुणांक इसमें ट्रांसफ़र कर कर लिख लीजिएगा, या इसका गुणांक इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक कोई एक्सचेंज कर दीजिएगा, इसमें इसका गुणांक इसमें और इसका गुणांक इसमें कर दीजिएगा। आपका 100% परिमाण सेम आएगा, ठीक है ना। तो मैं इस 2 को हटाकर इसमें लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, आई कैप, इधर जे कैप, और इधर यह 2 को मैं इसमें लगाकर लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, 2 के कैप है। और आप इसका दोनों का परिमाण निकालेगा, 100% सेम आएगा। देखिए, वेक्टर ए का परिमाण निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, एक 5, एक 6, यानी अंडर रूट में 6 आएगा। और वेक्टर बी का परिमाण निकालेगा, इसका भी √6 ही आएगा, ठीक है ना। तो अब आप समझ चुके होंगे कि समान परिमाण वाले दो सदिश कैसे लिखा जाता है। तो आइए 3 नंबर में, 3 में क्या बोला है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, ठीक है ना। देखिए, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते ही क्या करते हैं मेरे दोस्त, स्किप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िए, क्या बोला है, समान दिशा वाले, ठीक है ना। यानी आपको दो ऐसा सदिश लिखना है अलग अलग, देख रहे हैं ना, आपको दो विभिन्न बोला है। इन दो अलग अलग ऐसा सदिश लिखना है आपको जिसमें कि दिशा क्या हो, समान हो। और मान लीजिए कोई वेक्टर की दिशा समान है, तो आप ही बताइए कि उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा। मान लीजिए यह कोई वेक्टर है ए और यह कोई वेक्टर बी है, और इन दोनों की दिशा समान है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो अब आप पढ़े होंगे कि थीटा 0 होता है तो वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना होता है, 0। जब दो सदिशों के बीच में एंगल कितना होता है, 0। देखिए, तो सबसे पहले वेक्टर ए आप लिख लीजिएगा आई कैप, ठीक है। वेक्टर ए आप आई कैप लिख लीजिएगा, और वेक्टर बी आप इसी में आप कितना से मल्टीप्लाई कर कर लिखिएगा। यानी 5 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 3 से, 4 से, लेकिन आप आई कैप में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसमें 5 आई कैप लिख रहा हूँ, 5 आई कैप, ठीक है ना। अब आप ए क्रॉस बी निकालिएगा ना, तो इन
का क्रॉस हमेशा 0 आएगा, और जिसका क्रॉस 0 आता है दो सदिशों का, वह हमेशा एक दूसरे के समांतर ही होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए बराबर आप इतना लिख सकते हैं, वेक्टर बी बराबर इतना लिख सकते हैं। आप जे में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी जे कैप और यहाँ भी जे कैप ही होना चाहिए। ठीक है ना, इन दोनों में इकाई सदिश सेम होना चाहिए। आप अचर संख्या कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए 4 नंबर देखते हैं। देखिए 4 में क्या बोला है कि x और y का मान ज्ञात करें ताकि सदिश 2i + 3j और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। देखिए मेरे दोस्त, समान सदिश उसे कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है 4 नंबर का कि जो 2i कैप है और 3j कैप है और xi कैप है और xy कैप और yj कैप है, यह दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है ना, इन दोनों का परिमाण भी इसके बराबर है, इसका परिमाण भी बराबर है। जिस साइड में यह है उसी साइड में यह है, तो परिमाण समान होता है। तो इसका कंसेप्ट यह होता है कि इसका i का गुणांक और इसका i का गुणांक सेम होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इसका जे कैप का गुणांक और इसमें जे कैप का गुणांक सेम होना चाहिए यदि कोई सदिश समान है। ठीक है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 और y बराबर 3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, देखिए इसका बनाने का क्या कंसेप्ट है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और इसमें आपका बिंदु दिया रहेगा, ठीक है ना, बिंदु दिया रहेगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दिया रहेगा, और आपसे इसका सदिश का अदिश घटक या सदिश भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर समझना है कि जो हमारा यह बिंदु दिया गया है पोजीशन है, ठीक है ना, यानी यह मूल बिंदु से दिया गया है। ठीक है ना, आपको इसमें डायरेक्ट वेक्टर लगाकर नहीं लिखना है। ठीक है ना, यानी वेक्टर ए का मान आप डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, यह पोजीशन वेक्टर है ओ से। ठीक है, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। आपका एक बिंदु जो है वह दिया गया है 2 1। ठीक है ना, यह नंबर मैं दे रहा हूँ, 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, एक बिंदु आपका 2 1 दिया गया है और एक बिंदु आपका -5 एवं 7 दिया गया है। ठीक है, और देखिए इन दोनों की स्थिति हमें मूल बिंदु से दिया है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पॉइंट कुछ और है और यहाँ पॉइंट कुछ और है, तो यहाँ इस पॉइंट को हम ए और इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इस ओ से यहाँ का पोजीशन और ओ से बी का यहाँ का पोजीशन ऐसे दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ जब ओ ए लिखेंगे ना, तब इसमें हम लोग वेक्टर लगाकर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस जे कैप, और ओ बी लिखेंगे तो -5i कैप प्लस 7 जे कैप लिखेंगे। लेकिन हम लोगों से देखिए क्या पूछा है कि ए बी सदिश पूछा है। ठीक है ना, ए बी हम लोगों से सदिश पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी का वेक्टर। तो इसका कंसेप्ट आप ध्यान से देखिए, जब भी आपको ए बी का वेक्टर निकालना होगा ना, तो सबसे पहले आपको लिखना है बादोला को ओ बी। ठीक है ना, बाद में पहले ओ बी और फिर बाद में माइनस लगाकर ओ ए, ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ओ बी का मान कितना दिया गया है? -5 का आई कैप प्लस 7 का जे कैप। ठीक है, माइनस ओ ए 2i कैप प्लस जे कैप, कितना हो गया? -5i कैप प्लस 7 का जे कैप -2i कैप माइनस जे कैप, तो कितना हो जाएगा? -5 - 2 -7i कैप और 7j या -j कितना हो जाएगा? माइनस का है तो 6j हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों से क्वेश्चन में एक बार फोकस कीजिए। हम लोगों को जो पूछा है वह पूछा है कि सदिश के अदिश एवं सदिश घटक। तो अदिश घटक देखिए क्या हो जाएगा? अदिश घटक का मतलब होता है कि i का कोफिशिएंट और j का कोफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा? -7 एवं 6। सदिश घटक पूछेगा
सदिश घटक पूछता है तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं, माइनस का 7 आई कैप एवं 6 का जे कैप। ठीक है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 5 नंबर भी समझ गए होंगे। तो आइए 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर क्या बोला है कि वेक्टर ए दिया गया है आपका, वेक्टर बी भी आपको दिया गया है, वेक्टर सी भी दिया गया है। ठीक है, पूछा है का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि इन तीनों को आपस में आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। यानी आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस के कैप, यानी कहने का मतलब है कि ऐसे आप लिखिएगा। ठीक है, कितना नंबर है? 6 नंबर। ठीक है, 6 का देखिए कैसे बनेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जोड़ पूछ रहा है। तो वेक्टर ए का मान आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि दिया गया है आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, प्लस वेक्टर बी का मान दिया गया है माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस का 5 के कैप, प्लस वेक्टर सी का मान दिया गया है आई कैप माइनस का 6 जे कैप माइनस का 7 के कैप। अब आप इन तीनों को जोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई कैप आई 2 आई कैप, यह 0 हो गया। ठीक है, और देखिए माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 6 जे, तो माइनस का 8 और प्लस का 4, तो माइनस 4 जे कैप के है और 5 के है, 6 के और माइनस का 7 के, तो माइनस के कैप, यानी 4 जे कैप और माइनस का के कैप, यही आपका राइट आंसर आएगा। जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं दिया गया है इस चैप्टर में। देखिए अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में पूछा है कि ए बराबर आई कैप प्लस 2 सॉरी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश कहने का मतलब है कि इकाई सदिश आपको निकालना है। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भी यही क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्कर लिख लीजिएगा। ठीक है, वेक्टर ए का मान दिया गया है आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 कैप। जब भी देखिए ई मात्रक सदिश पूछे, इकाई सदिश पूछे, तो देखिए इसका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि ए कैप है। ठीक है, वेक्टर ए बाटा में वेक्टर ए का मोड। देखिए किसी भी सदिश का इकाई सदिश पूछता है तो आप अपने लैंग्वेज में याद रखिएगा कि उसी सदिश के परिमाण से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, सिंपल कंसेप्ट है कि मात्रक सदिश पूछे या इकाई सदिश पूछे, तो जिस भी सदिश का पूछता है तो उस सदिश का परिमाण निकालिए और उसी परिमाण से उसी में डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो वेक्टर ए का मोड निकालिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 2 6 हो जाएगा। तो 1 कैप आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1 कैप सॉरी वेक्टर ए बाटा में वेक्टर ए का मोड, ऊपर वेक्टर लिख दीजिए आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप है, बाटा में रूट में 6। इतना पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो डिवाइड कर कर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपको जो बेटर आएगा आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेटर आता है। ठीक है ना, ऐसे ही आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही हम लोग देखते चलते हैं। देखिए 8 नंबर, सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें जहां पी और क्यू इतना दिया गया है। देखिए यह जो क्वेश्चन है अभी जो मैंने बताया 5 नंबर के क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है ना, तो देखिए जिस तरह मैंने ए बी निकाला ना उसी तरह आप यहाँ से पी क्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, यह आपको ओ पी दिया गया है और यह ओ क्यू दिया गया है। तो पी क्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक वेक्टर आएगा। अब वह वेक्टर जो आएगा उसी वेक्टर का परिमाण निकाल कर उसी में डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर में दिया गया है दिए हुए सदिश वेक्टर ए बराबर इतना वेक्टर बी बराबर इतना के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक बार फिर देखिए आप मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं। 9 नंबर, ठीक है, तो 9 नंबर आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। ठीक है,
वेक्टर ए का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2 कैप। अब वेक्टर बी बराबर दिया गया माइनस का i कैप प्लस का j माइनस का k कैप। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आप सबसे पहले निकालिए। देखिए जोड़िए ऐसे ही 2i माइनस आई कैप, ठीक है ना, माइनस जे प्लस जे 0, इसको मत लिखिए, 2k कैप माइनस का k कैप, तो कितना हो जाएगा प्लस का k कैप। तो देखिए आप इसको मान सकते हैं वेक्टर सी, ठीक है ना, जो यह न्यू वेक्टर आया आप इसको वेक्टर सी मान लीजिए। अब वेक्टर सी का आपको निकालना है इकाई सदिश, तो आप क्या कीजिएगा, वेक्टर सी का आप पहले परिमाण निकाल लीजिए। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा √2। अब देखिए सी कैप निकालना है। सी कैप कहने का मतलब है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना, इन दोनों का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आई कैप प्लस का के कैप, ठीक है, बाटा में √2। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाटा में √2 आई कैप 1 बाटा में √2 के कैप, ऐसे भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जो मैंने इस साइड मैं जो लिख रहा हूँ, जब आप एग्जाम में बनाइएगा तो स्टेप बाय स्टेप आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे मत बनाइएगा। ऐसे तो मैं सलूशन करके आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर में क्या बोला है कि सदिश इतना के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। देखिए जब भी आपको पूछ दे कि 8 परिमाण वाला इकाई सदिश चाहिए, 20 परिमाण वाला इकाई सदिश चाहिए, 50 परिमाण वाला इकाई सदिश चाहिए, तो सबसे पहले देखिए क्या कीजिएगा ना, सबसे पहले आप इसका इकाई सदिश निकाल लीजिएगा, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पर निकाला। तो मैंने तो इन दोनों को जोड़ कर निकाला ना अभी किस क्वेश्चन में, हाँ 7 नंबर में जिस तरह मैंने इकाई सदिश निकाला ना, उसी तरह आप 10 नंबर में इकाई सदिश निकालिएगा और निकाल कर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब आप इकाई सदिश निकालते हैं तो आप एक परिमाण वाला सदिश निकालते हैं, तो हमको 8 परिमाण वाला चाहिए। तो एक परिमाण वाला निकल गया तो उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 8 परिमाण वाला आपका निकल जाएगा। 11 नंबर में क्या बोला है कि दर्शाइए कि 2i कैप इतना सदिश और इतना संरेख है, ठीक है। आइए देख लेते हैं 11 नंबर देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सदिश दिया गया है, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि वेक्टर ए बराबर दिया है, ठीक है ना, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, और मैं मान लेता हूँ कि वेक्टर बी बराबर दिया गया है माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप दिया गया है। और इन दोनों को हमको सिद्ध करना है कि संरेख हैं, ठीक है ना। तो संरेख सिद्ध करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि i का कोफिशिएंट का अनुपात j के कोफिशिएंट का अनुपात और k के कोफिशिएंट का गुणांक यानी कोफिशिएंट का गुणांक का अनुपात सेम आना चाहिए। यानी इसमें i और इसमें i का अनुपात, इसमें j और इसमें j के गुणांक का अनुपात, इसमें k का गुणांक इसमें के अनुपात सेम आना चाहिए। तो लिखिए i के गुणांक का अनुपात लिखिएगा। इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 4, तो ऊपर 2 लिखिए, नीचे -4 लिखिए, काट दीजिए, कितना आया -1 बटा में 2। अब आ जाइए लिखिए j के गुणांक लिख लीजिएगा आप ऐसे हैं, ठीक है ना। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो बहुत जल्दी बनाना भी है, तो कट गया, कितना आ गया -1 बटा में 2। ऐसे ही आप k कैप का लिख सकते हैं, तो इसमें k कितना है 4 और इसमें कितना है -8 है, तो आप यहाँ -8 लिख काट दीजिए 2 बार में, तो कितना आ गया -1 बटा में 2। तो अब आप यहाँ लिखिएगा कि अतः i कैप के गुणांक का अनुपात j कैप के गुणांक का अनुपात k कैप के गुणांक का अनुपात बराबर है, अतः वेक्टर a और वेक्टर b दोनों संरेख सदिश हैं, ठीक है ना। ऐसे आप लिख लीजिएगा, जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। अब एक अब आते हैं 12 नंबर भी देख लेते हैं।
तो आइए 12 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो 12 बोला है कि सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप की दिक कोसाइन ज्ञात करें। ठीक है ना, यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और यह भी एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, यह तो आएगा ही आएगा, दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन जिसको कहते हैं, यह तो आएगा ही आएगा। आप इस पर स्टार मार कर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा वेक्टर दिया गया है 12 नंबर में, देखिए जो 12 नंबर में हमारा वेक्टर दिया गया है वह दिया गया है आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, यही दिया गया है वेक्टर हमारा। ठीक है ना, यहीं पर देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, जहाँ भी आपको दिक कोसाइन निकालने के लिए बोलेगा ना, तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या चलाना है कि हमको इकाई सदिश निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए दिक कोसाइन का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन, यानी आपको इकाई सदिश की तरफ कुछ दिन। देखिए जब भी आपको इस तरह का सदिश देगा और आपको बोलेगा कि दिक कोसाइन निकालिए, तो देखिए इसका क्या कंसेप्ट होता है कि सबसे पहले आप इकाई सदिश निकालिएगा। ठीक है, तो इकाई सदिश निकालने का क्या तरीका है कि आप देखिए सबसे पहले इस वेक्टर को कुछ मान लीजिए, ये वेक्टर मैंने मान लिया। तो वेक्टर ए का आप परिमाण निकालिएगा तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे तो 3 के 9 और 9 4 13 1 14, अंडर रूट का 14 आ जाएगा। तो आप इकाई सदिश निकाल सकते हैं, तो कितना होएगा 2i कैप, यहाँ पर आई कैप लिख दीजिए प्लस 2j कैप है। ठीक है ना, प्लस का 3k कैप है और इसके नीचे में अंडर रूट 14 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आप इस 14 को प्रत्येक भाग में डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/14 आई कैप, 2/में अंडर रूट में 14 जे कैप प्लस 3 में अंडर रूट में 14 के कैप हो गया। इतना निकालने के बाद देखिए जो आपका यह मान आता है, यह तीनों अचर राशि, यही आपका दिक कोसाइन होता है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, D/S लिखा जाता है और तीनों को मान आप ऐसे लिख दीजिए, 1/√14 कमा 2/√14 3/√14, यही आपका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जिसको आप दिक कोसाइन कहते हैं, यही है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रश्नावली 10.2 के 12 नंबर तक, ठीक है ना, 12 तक सॉल्व कर लिया है, वो भी कंसेप्ट से। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 10.2 को ख़त्म ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलेंगे प्रश्नावली 10.2 का पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।